Hello students, we are starting the letter today, placing an order. Suppose the content is given to you. You are Ravi, secretary of the sports team of Vidya Niketan School, Panipat. You have to write a letter to MG Sports Enterprises, Panipat, placing an order for the sports items for your school. So this is the content given to you, and now we are starting the letter. First of all, we will be writing the sender's address on the top left. यहाँ पे हमने टॉप लेफ्ट पे ये सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे क्या है? सेंडर कौन है? यहाँ पे रवि है, एंड बट रवि अपने स्कूल की साइड से ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं. सो वी विल बी राइटिंग द नेम विद्या निकेतन स्कूल पानीपत. आफ्टर दैट वी विल बी लीविंग द ब्लैंक हेयर. एक हमने ब्लैंक छोड़ना है यहाँ पे, और उसके बाद हमने डेट लिखनी है, वट एवर द डेट इज टुडे, May 5, 2021, 5 और 7 वटेवर. और इसी तरह से हमने लिखनी है. हमने ये वाली डेट नहीं लिखनी, जो हम इस तरह से लिखते हैं ये वाली डेट हमने नहीं लिखनी. इट विल नॉट बी इम्प्रेसिव इन इंग्लिश. सो वी विल बी राइटिंग लाइक दिस. चाहे तो हम ये लिखेंगे May 7, 2021 और 7th May 2021 लाइक दिस. उसके बाद है अगेन लीव अ लाइन, एंड आफ्टर दैट रिसीवर्स एड्रेस विल कम हेयर. टॉप लेफ्ट में सारा का सारा ये जो है बिल्कुल टॉप लेफ्ट में लिखना है. बिल्कुल भी आपने यहाँ से इधर से स्टार्ट नहीं करना, हम यहाँ से ही डायरेक्ट स्टार्ट इसे करेंगे. द मैनेजर, अगर मान लो सपोज आपको ये नहीं दिया हुआ कि लेटर किसको लिख रही हूँ, जो कंटेंट में आपको ये लेटर ये नहीं बताया हुआ कि आपने मैनेजर को लिखनी है या सेल्स मैनेजर को लिखनी है, सो हम अपने आप से हमारी मर्जी है, वी विल बी राइटिंग मैनेजर या सेल्स मैनेजर. सो वी विल बी राइटिंग द मैनेजर MG स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस पानीपत, एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल बी लिविंग अ लाइन ब्लैंक. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट होता है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स. देन अगेन लीव अ ब्लैंक, और फिर उसके बाद हम सर, और हमें कोई रिस्पेक्टेड लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज हम रिस्पेक्टेड मोस्टली सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए यूज़ करते हैं. सो हमने डायरेक्ट स्टार्ट की सर, और उसके बाद हम जो लिख रहे हैं हम शॉप को, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस शॉप से हमने प्लेस ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बताएंगे कि हम आपकी शॉप से ऑर्डर प्लेस कर क्यों रहे हैं. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द लेटर लाइक दिस, कि या तो वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर शॉप एज अ रेप्यूटेड वन इन द मार्केट, कि हमने आपकी शॉप के बारे में बहुत कुछ सुना है कि मार्केट में रेप्यूटेड वन है, और दैट्स वाई सो वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. या हम लिख सकते हैं कि एज वी आर योर रेगुलर कस्टमर और एंड वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्वालिटी, कि हम आपकी क्वालिटी से बहुत अच्छे हैं, सो वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स. और हम यहाँ पे चाहे हम स्कूल टूर्नामेंट बताएं या हम नहीं बताएं, इट डजेंट मैटर. या हम पहले ही बता देते हैं फॉर आवर स्कूल टूर्नामेंट गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, कि हमारे टूर्नामेंट्स होने हैं तो हमें ये ऑर्डर प्लेस करना है. सो उसके बाद है यहाँ पे टेबल फॉर्म में लिखा जाएगा ये, एटलीस्ट इट शुड बी इन टेबल फॉर्म, एंड 5 आइटम्स मस्ट बी गिवन, 5 से कम नहीं होने चाहिए. सो आइटम्स लिखा आपने, उसकी क्वांटिटी लिखी, एंड देन ब्रांड. क्रिकेट बैट बता रहे हो 5 है, ब्रांड पता है तो ब्रांड लिख दो एडिडास. अगर जैसे नेक्स्ट हेलमेट की ब्रांड नहीं पता तो वी विल बी जस्ट लिविंग लाइक दिस. इसी तरह से हमने 5 आइटम्स ये कर दिए हैं. उसके बाद हमने ग्लव्स, स्पोर्ट शूज़, बॉल्स का लिखा है, और जिसकी हमें ब्रांड पता है हमने बताया, अदरवाइज डायरेक्ट हम कर लेते हैं इसको. नेक्स्ट इज नाउ वी विल बी सेइंग कि हमें कब तक ये चाहिए. प्लीज सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एज सुन एज पॉसिबल, कि ये आइटम्स हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए. और या तो आप इसको यहाँ पे डेट बता दो कि हमें इस डेट तक चाहिए, या हमें विद इन 1 वीक चाहिए, या विद इन 15 डेज चाहिए, या हम डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं या तो एज सुन एज पॉसिबल लिखिए, या हम लिखेंगे विद इन 1 वीक, या हम डायरेक्ट लिखेंगे प्लीज सेंड द फॉलोइंग आइटम्स बाय May 15, 2021. उसके बाद है द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स मस्ट बी अश्योर्ड विद वारंटी, या तो ये लिखा जाएगा कि वारंटी में हो, या हम ये लिख सकते हैं द आइटम्स शुड बी इंटैक्ट,
इंटैक्ट का क्या मतलब होता है कि डैमेज नहीं होने चाहिए, और यहाँ हम इन दोनों लाइंस को एक साथ लिख सकते हैं, द आइटम्स शुड बी इंटैक्ट एंड मस्ट बी अश्योर्ड विद वारंटी, लाइक दिस, ये भी हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हमें डिस्काउंट भी पूछना है उनसे, प्लीज़ गिव अ 10% डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, या प्लीज़ गिव अ सुटेबल डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। लास्ट लाइन हमारी क्या होगी, हम उनको पेमेंट बताएंगे, हम कैसे देंगे, पेमेंट विल बी गिवन टू यू बाय चेक ऑन रिसीविंग द ऑर्डर, कि जब हमें ऑर्डर मिल जाएगा तब हम आपको पेमेंट दे देंगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। और योर्स ट्रूली जो है यहाँ पे ये इस तरह से नहीं आता, जो हम पहले लिखते थे इस तरह से, ये अब इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं लिखा जाता, ये अब डायरेक्ट विदाउट एनी कोमा लिखा, विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी एस लिखा जाता है। उसके बाद हमने नेम लिखा, हु इज़ द राइटर, और वो कौन है, ही इज़ द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उसकी ब्रैकेट में डेजिग्नेशन भी आपको बतानी चाहिए। सो द लेटर इज़ कंप्लीट हेयर एंड होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेटर वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस